नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी कहानियों को पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पंचतंत्र की सबसे मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं वो दिलचस्प कहानी जिसका नाम है 3 मछलियाँ। एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में 3 मछलियाँ रहा करती थी। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यब्धविष। इन तीनों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अनागत विधाता संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यब्धविष किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस तालाब में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे, लेकिन वे बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में कुछ मछलियां दबी हुई थी। यह देखकर मछुआरों को समझने में जरा भी देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई दूसरा तालाब भी है। वे झाड़ियों के उस पार जाकर तालाब के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। उनमें से एक मछुआरा बोला, लगता है यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम होने को आई है। हम कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। फिर दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। उन मछुआरों की बातें अनागत विधाता ने सुन ली और वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमति और यब्धविष के पास पहुँची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस तालाब में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। अनागत विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। प्रत्युत्पन्नमति और यब्धविष तालाब में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और तालाब में जाल फेंक दिया। संकट को सामने देख बचाव करने हेतु प्रत्युत्पन्नमति ने अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध को अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रत्युत्पन्नमति सड़ांध लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा और उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य ही कई दिनों पहले से मरी हुई मछली है और उसने उसे वही पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युत्पन्नमति तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यब्धविष कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं।
किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।